नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो आचार्य अपनी वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष एक अनमोल रत्न पर। आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं 12 काल सर्प योग की सीरीज। तो उसमें सबसे पहला काल सर्प योग है अनंत काल सर्प योग। कौन सा? अनंत काल सर्प। मित्रों, यह सीरीज प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, ताकि ये जो लाभ की बातें मैं आपको बता रहा हूं ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। ये भी तो एक परोपकार होता है भाई। किसी को लाभ मिल जाए, किसी का 4 पैसे बच जाएं, तो ये भी एक परोपकार ही है। तो आप उन तक पहुंचाएं। वो डर उनके अंदर बैठा हो कि हाय मेरे में काल सर्पयोग हो गया, काल सर्पयोग है, मैं क्या करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला काल सर्पयोग अनंत काल सर्प। यह काल सर्पयोग कब होता है? जब लग्न चक्र में 12 भाव होते हैं, सबसे पहले भाव में यानी लग्न में राहु बैठा हो, सप्तम में केतु बैठा हो और 2 से लेकर 7 के बीच में यानी 1 से 7 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6 इन भावों में सारे ग्रह बैठ जाएं, सातों के सातों ग्रह बैठ जाएं और इधर 8, 9, 10, 11, 12 ये भाव बिल्कुल खाली हों। ऐसी कंडीशन में अनंत काल सर्प योग लग जाता है। इस योग के लाभ क्या हैं या नुकसान क्या है? मैं कुछ प्रभावों की बात करूंगा, उसमें लाभ नुकसान सब मिक्सअप में आ जाएगा। अलग अलग बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए इसके प्रभाव क्या होंगे व्यक्ति के जीवन पर, कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। गंभीर से गंभीर बीमारियां लग जाती हैं ऐसे व्यक्ति को। एक छूटी तो दूसरी तैयार है, बीमारियों से निजात नहीं पाता है। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, साहसी तो होते हैं ऐसे लोग। निजी जीवन में इनके कठिनाइयां रहती हैं, दैनिक इनकम इत्यादि संबंधी समस्याओं में रहती हैं, शिक्षा एवं संतान संबंधी समस्या रहती है, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या, दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं भी समय समय पर उभरती रहती हैं। या कहा जाए दाम्पत्य जीवन में पत्नी या पति से विवाद रहता है, बनने की संभावना कम हो जाती है। भाग्योदय इत्यादि में भी समस्या उत्पन्न करता है। भाग्योदय में भी समस्या उत्पन्न करता है। अचानक सडनली के लॉसेस या सडनली के आपको भाग्य से दूर करने की स्थितियां पैदा करता है। व्यवसाय एवं रोजगार इत्यादि चलने में समस्या आ जाती है। पार्टनरशिप, अक्सर पार्टनर भी धोखा देने लगते हैं ऐसे लोग। तो अगर ऐसा किसी ने कहा तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा जब इतनी सारी प्रॉब्लम सुनेगा। सीधी सी बात है, छाया ग्रह से बना हुआ एक योग है तो बहुत शुभ तो नहीं होता है। कुछ जगह अच्छा भी है तो कुछ जगह खराब भी, मैक्सिमम जगह तो खराब ही होता है। अब इसका उपाय सुन लीजिए। वैसे तो आप चाहो त्र्यंबकेश्वर में पूजन कराओ, मानते हैं शिव के दरवाजे पूजन आप कराओगे, आपको निश्चित लाभ होगा। परंतु हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती कि वहां जा सके और वहां जाकर के पूजन इत्यादि पर व्यय कर सके, एक्सपेंसेस कर सके। तो फिर क्या करे? क्या फिर वो उसको काल सर्प योग लेकर के अपने ऊपर बैठे रहना है जीवन पर? क्या वो कुछ कर ही नहीं सकता? कर सकता है। ध्यान से सुनिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहो। रोज एक माला तो करो ही करो, अगर संभव हो सके तो अजपा जप किया करो। मैं जितना अधिकतर समय ओम नमः शिवाय मन में बोल सकते हो बोलो। सेकंड चीज, रोज एक माला महामृत्युंजय जप की अवश्य करो। ओम ह्रां जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः तुम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जूं सः ह्रां ओम। यह पूर्ण मंत्र है या सिंपल मंत्र भी है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इत्यादि। इस मंत्र को भी आप निरंतर एक माला हर रोज करते चलिए। माता गायत्री का जप
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है, इसकी भी निरंतर एक माला करें और हो सके तो वर्ष में एक ही बार से ही मां मनसा देवी के दर्शन करने अवश्य चले जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ईश्वर चाहेगा, भोलेनाथ चाहेंगे, मां मनसा चाहेगी तो आपके ऊपर अनंत काल सर्प योग का जो प्रभाव है आएगा तो अवश्य, लेकिन बहुत परेशान नहीं करेगा। अगर कोई ये कह देता है कि मैं प्रभाव ही समाप्त कर दूंगा तो ये निरर्थक और गलत है, क्योंकि जो लिखा है, जो होनी लिखी हुई है, वो टलती कभी नहीं। हाँ, पूजा पाठ के माध्यम से उसको झेलने की क्षमता आ जाती है, या कहा जाए वो आकर के इस तरीके से निकल जाएगी, आपको आभास होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते वो उसका झड़ाका पूरा झेलते हैं। या कह दिया जाए एक तेज आंधी आ रही है, आप सामने खड़े हैं, तो पूजा पाठ आपके साथ एक एरोनॉटिकल या एरो एंगल बना करके आपकी ढाल बन जाती है, जिससे हवा टकरा के दोनों तरफ निकल जाएगी। आंधी में तो आप बीच में आए, लेकिन वो दोनों तरफ से निकल गई, आप सुरक्षित रहे। यह पूजा पाठ का काम करता है। नहीं तो जिसके आगे ढाल नहीं है वो सीधे हवा का झड़ाका झेल करके कहीं और जा गिरता है। तो मित्रों, बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी, और मेरी अगली वीडियो और लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बालाजी।